पूरे भारत में मूर्खानंद विश्वविद्यालय आगरा में है, जिसका उद्देश्य लोगों का मानसिक तनाव दूर करना था। स्वर्गीय डॉक्टर रामतार शर्मा राज बहादुर सिंह द्वारा इसकी नींव रखी गई। वहीं आज हम मुखातिब होते हैं शहर के जाने माने कवि पवन नागरी से, जो मूर्खानंद विश्वविद्यालय से मूर्खानंद शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है। आइए क्या कुछ जानते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए, ये सबसे पहले ये मूर्ख महासम्मेलन के नाम से इस कार्यक्रम को शुरू किया था राज बहादुर सिंह जी ने 1985 में गंगा देवी विद्या मंदिर में। और उस समय आगरा के दो प्रख्यात कवि चौधरी सुखराम सिंह जी और प्रताप दीक्षित जी को यह पुरस्कार और सम्मान दिया गया। उसके बाद इस कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा सा परिवर्तित होने लगा और इसमें विभिन्न कलाओं को समेटे हुए, चाहे वो संगीत हो, साहित्य हो, नाट्य कला हो, इसके अलावा शिक्षा जगत हो, बहुत सारे लोगों को उन्होंने शामिल करके एक एक विधा से एक एक व्यक्ति को सम्मानित शुरू किया। किसी को मूर्ख शिरोमणि, किसी को मूर्ख श्री की उपाधि से, इस तरह से। तो मैं दो बार इसमें मुझे सम्मानित होने का मौका मिला है। एक बार मुझे मूर्ख शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया गया, एक बार मुझे मूर्ख श्री की उपाधि से विभूषित किया गया। ये होली के अवसर पर एक इस तरह का एक खास प्रयास से परिपूर्ण एक कार्यक्रम होता है जो लोगों के तनाव को दूर करता है। लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम की जब प्रक्रिया लगातार निरंतर आगे बढ़ी, तो करीब 10 वर्ष पूर्व डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी और राज बहादुर जी ने इस परिकल्पना की कि इसको मूर्खानंद विश्वविद्यालय की तरह से इसे स्थापित किया जाए और इसका बाकायदा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाए। उस दीक्षांत समारोह में उन्होंने फिर इस तरह की उपाधियां वितरित करनी शुरू की। लोग बहुत एंजॉय करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की वेशभूषा अलग टाइप की होती है, वो अपने ही अंग वस्त्र टाइप उस टाइप का पहनाते हैं जो बिल्कुल फनी लगता है। और बाकायदा ढोल तमाशे और गंधर्व राज की आरती के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। स्वर्गीय श्री डॉक्टर रामतार शर्मा जी ने राज बहादुर जी के साथ मिलकर इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य लोगों को मानसिक तनाव से मुक्त रखना, एक खुशहाल जीवन देने का संदेश था। आइए जानते हैं राज बहादुर जी से कि किस तरह इन्होंने नींव रखी और यूनिवर्सिटी का किस तरह से संचालन हुआ, किस तरह की उपाधि दी जाती है। जहां तक इसके प्रारंभ का प्रश्न है, लगभग 10 वर्ष की आयु से मैंने इस आयोजन को बेलंगंज स्थित भगत भलाई के मैदान में कहलाता था। प्राय आगरा की छोटी बड़ी सभाएं वहीं हुआ करती थी। वहां पर होली के एक दिन पहले ये महामूर्ख सम्मेलन हुआ करता था, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां काका हाथरसी भी आए यहाँ पर, गोपाल दास व्यास जी भी आए यहाँ पर, और श्री डोरीलाल जी बहुत समय तक इसके संयोजक भी रहे। तो वहाँ होता क्या था कि उस समय के तत्कालीन जो भी उनकी था, उसमें किसी एक व्यक्ति को तैयार किया जाता था महामूर्ख बनाने के लिए, और उसको जूतों की माला पहना करके गधे पर बैठाल करके घुमाया जाता था। फिर वहाँ आयोजन में उसको विभिन्न प्रकार के, एक आंख में काजल लगाकर, आधा कुर्ता पहनाकर, इस तरह से होता था। और एक शब्द बोला जाता था, होली का बड़ुआ रे। तो इस तरह से करके और हास्य व्यंग में वो आयोजन होता था। लेकिन वो मैं देखता था बचपन में। लेकिन धीरे धीरे मुझे चूंकि साहित्य का विद्यार्थी रहा, साहित्य पढ़ाता भी था, तो जब मैं गंगा देवी विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य के रूप में वहां पर आया, तो मेरे मन में फिर ऐसा लगा कि इसका स्वरूप कुछ अच्छा बनाना चाहिए, और लेकिन हो हास्य व्यंग से पूर्ण। तो आगरा के जितने सांस्कृतिक कर्मी, जिसमें नाट्यकर्मी भी, संगीतकार भी और कवि भी, लोक कला के कलाकार, इन लोगों में से एक एक प्रत्येक के जो वरिष्ठता के हिसाब से जो होते थे, उनको वहां बुला करके और महामूर्खों की विभिन्न उपाधियां, जैसे मूर्खाधिराज, मूर्ख शिरोमणि, मूर्खानंद आदि आदि लेकर के उनको विभूषित किया जाता था। फूलों की, सब्जियों की माला पहना करके फूलों की जगह पर, और गधे का पूजन किया जाता था। ये क्रम चलता रहा। उसमें सब सभी प्रकार से मैं समझता हूँ, अगर मैं गिनती बताऊं, लगभग 500 से अधिक आगरा के इन हस्तियों को हम सम्मान कर चुके थे। इसी में धीरे धीरे करके सन 1990 से डॉक्टर राम अवतार जी को भी मैंने बुलाना शुरू किया। वो मेरे मित्र थे पुराने, उनको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो वहाँ के कुल सचिव थे आगरा विश्वविद्यालय के। तो उन्होंने
फिर एक आइडिया दिया कि हम क्यों ना इसको और थोड़ा सा रूप बदल करके एक विश्वविद्यालय की स्थापना करें। अगले वर्ष 1991 में उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की कि आगरा में हम मूर्खानंद विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे और मैं उसका कुलपति हूंगा और मुझे कुल सचिव के इस प्रकार से पद से उन्होंने सुशोभित किया। 2-3 वर्ष तो वही गंगा देवी में होता रहा। उसके बाद में फिर उन्होंने अपने विद्यालय में ये आयोजन कराना शुरू कर दिया। उसमें फिर समाज के अन्य लोगों को भी जोड़ा गया और इस प्रकार से जैसे दीक्षांत समारोह में एक शोभा यात्रा निकलती है, इसी प्रकार से आजकल उसकी एक शोभा यात्रा निकलती है। शोभा यात्रा में कुछ ही बड़ी आगरा की हस्ती को प्रशासनिक अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। और वहाँ एक विशेषता ये होती है कि वहाँ कभी तालियां नहीं बजती हैं, काँव काँव की आवाज होती है वहाँ पर। ये काँव काँव करने वाले कौन होते हैं? जो दर्शक आते हाँ, हैं या दर्शक जो जितने दर्शक हैं वो कहीं भी ताली नहीं बजाते हैं किसी की भी प्रशंसा में, और वो काँव 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 करते हैं। गधे की एक अब कटआउट बहुत बड़ा बनाया हुआ है। पहले जीवंत गधे को भी हमने कई बार निकाला, तो उन गधे के का ही पूजन किया जाता है। घास फूस से मुख्य अतिथि करते हैं उसका पूजन। और फिर मेरे द्वारा लिखित एक आरती है, ओम जय गर्दभ देवा, स्वामी जय गर्दभ देवा। ये गर्दभ देव की समवेत स्वर से सभी लोग उपस्थित आरती करते हैं, आरती उतारी जाती है, फिर आरती सबको दी जाती है। जो अतिथिगण होते हैं उनमें हम हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों के लगभग अब आज की संख्या में 10 से 12 तक के लोगों को सम्मानित करते हैं। जैसा कि हमने राज बहादुर सिंह जी से जाना कि मूर्खानंद विश्वविद्यालय में इसका उद्देश्य क्या था, किस तरह की गतिविधि और किस तरह की उपाधियां इस यूनिवर्सिटी में दी जाती हैं। बताया जाता है कि होली के खास मौके पर इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया जाता है। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के साथ तारा चंद्रा, आगरा।